लड़का जो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है वो शादीशुदा होता है। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसके अवैध संबंध उसी की साली के साथ होते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर साली को रास्ते से हटाने के लिए वो एक ऐसा प्लान बनाता है और उस प्लान के तहत उस साली को सदा सदा के लिए इस जहाँ से विदा कर देता है। दोस्तों, 40,000 रुपये का पर्सनल लोन लेता है और उसमें से 30,000 रुपये अपने दोस्तों को देता है और फिर अपनी साली को अपने साथ बुलाकर जो उसके साथ करता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ये तीनों लोग घंटों तक उस साली के साथ दरिंदगी करते हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, ये मामला कहाँ का है, किस तरह से ये इतना बड़ा क्राइम हुआ, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक बुढ़ाना थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है। इसी गांव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर 23 जनवरी 2025 का वाक़या होता है जब एक परिवार नज़दीकी थाने में जाता है और वहां जाकर अपनी 21 वर्षीय बेटी, जिसका नाम प्रियंका होता है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि हमारी बेटी हमारे जो दामाद है उनके साथ गई थी, लेकिन जब दामाद हमारी बेटी को हमारे घर के पास छोड़ गए उसके बाद हमारी बेटी गायब हो जाती है। SHO होते हैं आनंद देव मिश्रा जी, उनको ये पूरी खबर दी जाती है। आनंद देव मिश्रा जी तुरंत ही इस सब की तलाश में लग जाते हैं। 23 से 25 जनवरी आ जाती है, लेकिन 25 जनवरी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाता। फिर जो घर के और लोग बाग होते हैं, सदस्य होते हैं, इस लड़की के माता पिता होते हैं, नज़दीकी थाने में दोबारा जाते हैं, आनंद देव मिश्रा जी से मिलते हैं और कहने लगते हैं कि हमें शक नहीं, पूरा यकीन हमारे दामाद के ऊपर है, उसी ने हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। दोस्तों, जो इनका दामाद होता है वो मेरठ के मवाना का रहने वाला होता है, उसका नाम आशीष होता है। तुरंत ही पुलिस अब यहाँ पर आशीष के मोबाइल की जो कॉल डिटेल है उनको निकालती है। इधर जो प्रियंका होती है उसके मोबाइल की कॉल डिटेल को निकाला जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से घंटों घंटों बातें किया करते। दिन में करीब 30-40 बार इनका फ़ोन हो जाया करता। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आशीष का कोई ना कोई मामला है। दोस्तों, उसके बाद आशीष के पास मेरठ में पहुँच जाते हैं और वहाँ के दोहराला अस्पताल में ये वार्ड बॉय का काम करता है और वहीं से इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये वही बताता है कि मैं तो अपनी साली को छोड़कर आ गया था। लेकिन जब पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है कि तुम अपनी साली के साथ अवैध संबंधों में हो और तुमने उसको कहाँ मार कर गेर दिया, या तो राजी राजी बता दो, नहीं तो फिर गैर राजी हमें उगलवाना आता है। दोस्तों, पुलिस का ऐसा रवैया देखकर एकदम से आशीष टूट जाता है और टूटकर एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। आशीष बताता है कि आज से 4 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद बड़े आराम से रहने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो उसे बहुत ही अच्छी लगती। वो अपने मन में यही सोचता है कि साली आदि घरवाली होती है। इस तरह की बातचीत उसके साथ करता है और फिर उसके साथ अवैध संबंधों में हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो प्रियंका होती है उससे पैसे लेने लगती है कि मुझे कपड़े दिलाओ, मुझे फ़ोन दिलाओ, मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, जो सामान तुम दीदी को दिलाते हो वही सामान मुझे भी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटो हैं, उनको वायरल कर दूंगी। यहाँ पर आशीष बताता है कि प्रियंका ने कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटोग्राफ्स उसके अपने फ़ोन में कैद कर रखे थे। उनका वो मुझे हर बार इस तरह से डराया करती, धमकाया करती। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। परेशान होकर फिर मैं अपने एक दोस्त जिसका नाम शिवम होता है उससे बातचीत करता हूँ कि शिवम यार, इस तरह का मामला है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं लोन पर ले लेकर भी इसे सामान दिलाता हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर ज़बरदस्ती अब यहाँ पर दबाव बनाने लगी है कि मुझे सामान ये चाहिए, मुझे सामान ये चाहिए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इसका जो दोस्त होता है वो भी इसी के साथ हॉस्पिटल में काम करता है।
शिवम यहाँ पर इससे कहने लगता है कि अगर तुम इससे छुटकारा चाहते हो तो इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब इस सब के लिए जो आशीष होता है वो शिवम से कहने लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ये नहीं कर सकता। तो यहाँ पर शिवम उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम दीपक है, वो ये सब काम करता है, तो हम लोग उससे जाकर मिलते हैं। उसके बाद दीपक से मिला जाता है और दीपक यहाँ पर इससे 30,000 रुपये की डिमांड करता है कि मुझे 30,000 रुपये दो, उसके बाद तुम्हारी जो साली है उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो शिवम होता है और जो आशीष होता है आपस में बातचीत करते हैं। आशीष यहाँ पर पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इस सब के लिए वो एक पर्सनल लोन कराता है जिसकी अमाउंट 40,000 होती है, जिसमें से 30,000 रुपये दीपक और शिवम को 15,000 रुपये दे देता है। और उसके बाद ये 21 जनवरी को अपनी बाइक और अपनी स्कूटी लेकर जो बुढ़ाना गांव है उसी में पहुंच जाते हैं। दोस्तों जो शिवम और दीपक होते हैं वो बाइक पर होते हैं और आशीष जो होता है वो स्कूटी पर होता है। अपनी ससुराल में पहुंचता है, यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से आवभगत की जाती है। अब आशीष यहाँ पर अपनी साली से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ, थोड़ी देर में कुछ खा पी कर तुम्हें वापस यहाँ पर छोड़ जाऊँगा। जो यहाँ पर लड़की के पिता होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि बेटा चली जाओ, तुम्हारे जीजा बहुत दिन के बाद आए हैं और तुम इनके साथ अब घूम कर आ जाओ, कुछ खा पी कर वापस आ जाओ। प्रियंका भी यहाँ पर तैयार हो जाती है, आशीष की स्कूटी पर बैठ जाती है और बैठने के बाद जो आशीष होता है इसे कुछ बाजार से सामान लेवाता है और सामान लेने के बाद यहाँ के पास एक नदी होती है जिसका नाम सरधना नदी होता है, उस नदी के पास इसे ले जाया जाता है। के बाद जो दो लोग यहाँ पर पहले से ही इंतजार कर रहे थे, शिवम और दीपक, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इन तीनों के मंसूबे बदलने लगते हैं। प्रियंका यहाँ पर डरने लगती है, फिर इसके हाथ पैरों को पकड़ लिया जाता है और ये तीनों लोग बारी बारी से एक दूसरे के सामने ही वहाँ पर इस प्रियंका के साथ दरिंदगी करते हैं, इसके साथ रेप करते हैं। दोस्तों अपने साथ ये कंडोम वगैरह भी लेकर गए थे जिससे कि किसी को पुष्टि ना हो सके कि इन लोगों ने रेप किया है। जब यहाँ पर इनकी जो हवस है पूरी हो जाती है, उसके बाद जो आशीष होता है प्रियंका के गले को उसी के दुपट्टे से दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों उसके बाद ये अपने साथ में पहले से ही पेट्रोल लेकर गए थे, उस डेड बॉडी पर पेट्रोल छिड़का जाता है और उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। वहाँ से ये चुपचाप आ जाते हैं। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा रवैया सुन रही होती है तो पुलिस के भी एक बार हाथ पैर फूल जाते हैं कि एक जीजा ने अपने अवैध संबंधों के चलते हुए कितना बड़ा क्राइम कर दिया। दोस्तों एक टीम गठित की जाती है और टीम वहीं पर सरधना नदी के किनारे पहुंच जाती है और वहां जाकर देखा जाता है तो खाली वहां पर अवशेष जो यहां पर प्रियंका की डेड बॉडी के होते हैं वही बचते हैं। उन्हें पुलिस उठा लेती है, फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए दे देती है। फिलहाल के लिए पुलिस यहाँ पर आशीष को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जो इसके दो दोस्त हैं शिवम और दीपक, उनकी पुलिस तलाश में लग जाती है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम से हम लोगों को कुछ सीखना भी चाहिए कि अवैध संबंधों के नतीजे कितने खराब होते हैं। यहाँ पर एक जीजा अपनी पत्नी के होते हुए भी अपनी साली के साथ अवैध संबंधों में रहता है और जब साली इससे कुछ डिमांड बढ़ाने लगती है तो साली को रास्ते से हटाने के लिए ये इतना बड़ा एक प्लानिंग बनाता है और प्लानिंग के तहत ही उस साली को रास्ते से हटा देता है। आज साली तो इस जहां में नहीं है, खुद जो जीजा है वो जेल के अंदर चला गया है। अब इसकी पत्नी का क्या कसूर जो यहाँ पर अब इसकी पत्नी का क्या कसूर है जो यहाँ पर इस तरह की अब दर बदर की ठोकरें खाने के लिए रह गई है। उसका पति जेल में चला गया, उसकी बहन की मौत हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,